बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहरदार से एक और वीला के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर यही है जी कि अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई, और जो जिस जज ने सज़ा सुनाई, पता नहीं फैसला कहाँ लिखा गया, मुझे नहीं पता। मेरे साथ सोहेल रशीद साहब लिखा गया होगा यार, मेरे साथ सोहेल रशीद साहब मौजूद है, वो बताएंगे इस हवाले से। लेकिन उस फैसले में बहुत सारे ऐसे हुक्म हैं, जूल हैं, लुफ्त छोड़े गए हैं। उस पर सोहेल रशीद साहब से पूछेंगे कि क्या क्या है हिंदुस्तान के, कौन कौन से जो वहाँ से एग्जाम्पल दी गई, उस फैसले में कोट की गई। और बिलखुसूस सोहेल साहब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर नैब अमेंडमेंट केस में कहा गया था जी कि काजी फाजिल ईसा साहब ये कह चुके हैं, लिख चुके हैं कि कैबिनेट का जो फैसला होता है उससे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो फिर इमरान खान साहब ने उसी दरख्वास्त पर जब नैब अमेंडमेंट बहाल हुई तो उन्होंने दरख्वास्त भी दी कि भाई काबीना के फैसले को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है तो बरी दी जाए या उस केस को FIA में भेजा जाए। नैब इस केस को सुन ही नहीं सकता। तो फिर ये क्या था सारा, ये जो कुछ किया गया, 14 साल सज़ा, 10 लाख रुपए जुर्माने, 35 साल रुपए की आपने टिकट की और 10 लाख रुपए आपको जुर्माने की सज़ा सुनाएगी, ये क्या है सर? देखें राय साहब, होता तो अमूमन ये है कि नैब के केस में जितनी लाइबिलिटी होती है उसके इक्वल लाइबिलिटी लगाई जाती है। अब इस केस में यह है कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में 172 एक पाकिस्तान आए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो काजी साहब ने पहले ही दे दिए हुए हैं वफाकी हुकूमत को। इसलिए इमरान खान कहते हैं कि भाई मेरे पास क्या है, नफ़े समेत दिए गए ना, नफ़े समेत। ठीक है, तो मेरे पास क्या है। अब अदालत ने जो फैसला दिया है ना, उस पर अगर आप बात करें तो उसमें एक चीज़ आ गई थी। अब आपको पता है कि नैब तरामीम बहाल हुई तो नैब तरामीम ये कहती हैं कि काबीना फ़ैसले पर नैब का दायरा इख्तियार ही नहीं है जी, जब तक कि काबीना फ़ैसले के जवाब में कोई आपने माली फ़वाइद ना लिए हों। अब माली फ़वाइद वाला एलिमेंट जो है वो अलकादर ट्रस्ट का CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद जायद आके नैब का गवाह बन के ना ख़त्म कर गया था कि जब उसने बयान में ये कह दिया कि जी कोई माली फ़ायदा बुशरा बीबी और इमरान खान ने नहीं लिया, ना ले सकते, ना इनकी नस्लें ले सकती हैं, ना रिश्तेदार ले सकते हैं। ये ट्रस्ट कभी बाकी ना रहे तो हुकूमत को चली जाएगी सारी डोनेशंस भी और ज़मीन भी, तो उनकी मलकियत तो नहीं है। इसके बाद ये बड़ा क्वेश्चन था कि अब इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाने के लिए जब नैब का गवाह भी ये कह रहे हैं माली फ़ायदे नहीं लिए, तो जज साहब कहाँ से माली फ़ायद साबित करेंगे? क्योंकि माली फ़ायद, इसलिए जो लोग कह रहे थे ना कि बुशरा बीबी भरी हो जाएंगी, मैं कहता था नहीं, बुशरा बीबी का भरी होना ये इंडोर्स करेगा कि माली फ़ायद साबित नहीं हुए, और जब माली फ़ायद साबित ना हो तो नैब का दायरा इख्तियार ख़त्म हो जाता है। अब बुशरा बीबी को भी सज़ा हुई है, तो जज साहब ने उस पर 5 भारतीय अदालतों के फ़ैसले कोर्ट किए हैं। ठीक है, वो आप मेरे साथ ही थे जो पढ़ रहे थे। मैं भी पढ़ रहा था यार। हाँ, नाइक वर्सेस अनितुली को ये जी। अच्छा, उसके बाद रमेश मर्चेंट हैं, उन्होंने जी इस केस में कोई इंदिरा गांधी क्या जी, ये एक प्रतिभा का नाम है जी, एक कोई नैनवा ज्वेलर्स है, पता नहीं क्या नाम है, प्रेस्टिजन नहीं है, जो भी है यार, ये क्या इस उल्टे उल्टे नाम है हिंदू के। बहरहाल जी ये चले। अच्छा, उसमें उन्होंने जो है ना जमा करवाए थे, हिंदी का नाम है ना, छोटे पैसे, तो वो भी कोई ट्रस्ट का केस था, उसका हवाला दिया है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है। ठीक है जी, उसका एक फ़ैसला है उत्तर प्रदेश के ख़िलाफ़ है जी, कोई अमीदीन है उनका है। अच्छा, इसी तरह एक मिथरन का CB के ख़िलाफ़ केस है, मूलचंद का रुलिया राम के ख़िलाफ़ केस है। अच्छा, इम्पेरेटिक्स का आपा जी के खिलाफ 1897 का केस है, ये भी हवाला दिया गया जी उस केस में। पंजाब और हरियाणा का फुल बेंच का है जी, ये त्रिलोचन सिंह बनाम करनैल सिंह, करनैल बोलना है। ये फैसले उन्होंने दे के कहा है जी कि नहीं, गवाह को असल में पता नहीं है, माली फ़ायदे जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रकम ली हो या प्रॉपर्टी ली हो, वो जो है ना उसमें ये ट्रस्ट का भी। अच्छा, फिर 3-4 पाकिस्तानी अदालतों के भी फैसले, वो जज साहब ने कोई 2 नई चीजें भी मुतारिफ करवाई ना, उसकी नई इस्तिलाह भी मुतारिफ करवाई, उसकी नई तारीफ बयान, ग्रेटिफिकेशन की, रिश्वत ग्रेटिफिकेशन की, और ठीक है, वो इन्हीं फैसलों का हवाला देकर, ठीक है, इन्हीं फैसलों का हवाला देकर उन्होंने कहा जी कि अच्छा, फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में उन्होंने ख्वाजा आसफ और उस्मान डार के केस का हवाला दिया, जो नया अली का केस था, जिसमें बाद में ख्वाजा आसफ वापस अहल हो चुके हुए। उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ब्लैक लॉ डिक्शनरी में से किया गया था, और वही इन्होंने रिप्रोड्यूस किया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी लिखा हुआ है, तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी का इंडायरेक्टली इस केस में भी जिक्र आ गया है।
फिर जो उन्होंने बड़ी चीज़ है ना जी राया साहब, जी जो असल केस है जी। वो 5 डॉक्यूमेंट्स के गिर्द घूमता है जो रिकॉर्ड पर होनी ज़रूरी हैं पाकिस्तानी कानून शहादत के मुताबिक। और इसी बरतानिया के डॉक्यूमेंट्स ना मिलने पर नवाज शरीफ बरी हुए हैं, ये रिकॉर्ड पे रहना चाहिए कि बरतानिया से हेवन फील्ड प्रॉपर्टी की रसीदें नहीं मिली थी, बिल्कुल, और ख़ुद उन्होंने दी नहीं थी, तो इसलिए बरी हो गए थे। लिहाजा इस केस में ना, चूँकि ये बरतानिया में रकम थी, बरतानिया में फ्रीज़ हुई, बरतानिया से पाकिस्तान आई, बरतानवी हुकूमत से नहीं आई ना, वो फेक न्यूज़ है, उसको मैं एंड तक कहूँगा फेक न्यूज़ है। बरतानवी हुकूमत ने नहीं पाकिस्तान, ये तो मुबशर रियाज के अकाउंट से आई थी, उनसे आई थी। अच्छा, और NCA की और मलिक फैमिली के दरमियान जो सेटलमेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स आने थे, तो जज साहब ने एतराफ़ किया इस जजमेंट में जी के 5 मेजर डॉक्यूमेंट्स जो है ना नैब ने हासिल करने थे बरतानिया से और रखने थे रिकॉर्ड पर। उन 5 के MLA नैब ने लिखे, लेकिन आज तक जवाब आया नहीं है। जवाब नहीं आया, लेकिन हम फैसला सुनाएंगे क्योंकि हम तो जल्दी में। एक फ्रीजिंग ऑर्डर की तस्दीक शुदा कापी, पहले फ्रीजिंग ऑर्डर की। नंबर 2 डॉक्यूमेंट है जी 12 अगस्त 2019 का दूसरा फ्रीजिंग ऑर्डर, जिसमें 119 मिलियन पाउंड फ्रीज हुआ। पहले में कुछ 21 मिलियन हुआ था, फिर दूसरे में 119 हुआ, ठीक है जी। तीसरा उन्होंने कहा जी कि NCA का पाकिस्तान के साथ खतो किताबत का मुकम्मल रिकॉर्ड। अच्छा, ये रिकॉर्ड जो है ना, नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में ये रिकॉर्ड चोरी हो गया हुआ है। अब खबर ब्रेक आपने की, मैंने की थी जी 6 दिसंबर 2023 को जी। इस पे इंक्वायरी करा के उन्होंने शहजाद अकबर और ज़िया मुस्तफा नसीम को कसूरवार ठहराया हुआ है। फिर इसके बाद जी चौथे नंबर पे है जी NCA, नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक फैमिली का जो वहाँ पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई उसका मायदा। 5वें नंबर पर है उन बैंक अकाउंट्स की तफसील जिनसे रकम सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल हुई। ये 5 डॉक्यूमेंट्स जो है ना बरतानिया से लेने थे, नैब ने लेटर लिखा। अच्छा, इसमें जो हसन नवाज से प्रॉपर्टी खरीदी गई थी ना, उसका रिकॉर्ड भी था, उसका रिकॉर्ड बस लेटर लिखा और छोड़ दिया। अब इस पे हो क्या सकता था? ये 5 डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, ये देखे बगैर जज साहब ने फैसला दिया है। ये वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है ना, उनको देखे बगैर फैसला दिया है। यानी रकम कहाँ से आई वो है ही नहीं, चेन ऑफ एविडेंस होती है ना, वो है ही नहीं। अच्छा भाई साहब, ये एक मिनट, अब ये रकम कहाँ से आई थी? मशरक बैंक के लिए आई थी जी। वो डॉक्यूमेंट बरतानिया नहीं दे रहा था ना, तो आप अपनी सुप्रीम कोर्ट से लेके लगा सकते थे जी। बिल्कुल, यहाँ मौजूद है जी, यहाँ पे जमा करवाए थे उन्होंने, जिसमें फिर काजी फाइज ईसा साहब ने लिख दिया कि जी ये तो डकैती ही थी। काजी फाइज ईसा साहब की जजमेंट को भी हिस्सा बनाया गया। हाँ जी, काजी फाइज ईसा ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी कि जी ये पीटर को लूट कर पॉल को देने जैसा है जी, और मशरक बैंक के डॉक्यूमेंट्स को नज़रअंदाज किया था उन्होंने, उसको भी इसका हिस्सा बना दिया गया है। और कहा गया जी कि हम क्या करें कि काजी साहब, काजी ये वक्त लिख कर गए हुए हैं कि ये जुर्म है, तो बस हमारी नज़र में भी है। लेकिन सोहेल साहब, ये आला या हमेशा ये होता आया है कि यहाँ पर हम केसेस कवर करते रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, काजी साहब हमेशा कहते थे हम इस पर मास ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जी, क्योंकि लोअर कोर्ट में ये केस लगा हुआ है, हम उस पर असरअंदाज होने की नई कोशिश करेंगे, वो असरअंदाज नहीं होंगे। तो ये क्या था सारा? फिर इन्होंने नैब ने वहाँ से लिया, इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी, नैब ने रेफरेंस में भी ये ऑब्जर्वेशन लिखी कि काजी साहब ये कह रहे हैं, अदालत में भी ये रखी, जमानत लेने इमरान खान हाई कोर्ट आए तो हाई कोर्ट ने भी ये लिखा, आज फैसले में भी ये लिखा गया। ये ट्रायल का फैसला काजी साहब दे गए थे, ये ट्रायल का फैसला काजी साहब दे गए थे। और बल्कि फिर आज नासिर जावेद राणा साहब ने इसको पढ़ा है। और मुझे ये बताइए सोहेल साहब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ज़ाहिर है इसके खिलाफ फैसले के खिलाफ अपील आएगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़मानत केस में इसमें ज़मानत दे चुकी है, और जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस को सुन रहे थे, क्या लगता है आपको ये केस टिक पाएगा वहाँ पे? नहीं। जज साहब ने एक और पैराग्राफ लिखा है, उन्होंने कहा जी कि नैब के शवाहिद में बेज़ाब्तियाँ भी हैं और तज़ादात भी। अच्छा, बेज़ाब्तियाँ भी है और तज़ादात भी है, लेकिन वाइट कॉलर क्राइम में चलता है, ये नेचुरल है, कंट्राडिक्शन नेचुरल है। ये पता नहीं जज साहब कहाँ से ले आए हैं कि नेचुरल हो तो चलता है। भाई नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हफ्ता पहले फैसला दिया है, 5 लोगों के कत्ल में 5 बार सजाए मौत का मुजरिम था। हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस में जरा भी डाउट हो तो आपको मुलज़म को बरी करना है। ठीक है, तो ये नहीं होता कि शवाहिद कमज़ोर हैं लेकिन मैं फैसला दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो कुदरती बात है। ये 5 डॉक्यूमेंट केस का बुनियादी हिस्सा है, लेकिन ये भी नैब पेश नहीं कर सका, लेकिन मैं सजा दे रहा हूँ, और वो भी मैक्सिमम जी। और वो कहते हैं मिटिगेटिंग फैक्टर कोई नहीं है जी, भाई ये एविडेंस देखिए
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पांच बंदे कत्ल हुए थे, उसका जो मुजरम था उसको इस बुनियाद पर, शक की बुनियाद पर बरी किया था जी, कि जो गवाह पेश किए गए थे उनका कहना था जी कि हम रात के आखिरी चश्मदीद गवाह हैं, चश्मदीद गवाह रात के आखिरी पर वो वहां मौजूद कत्ल हुए थे किसी के घर के अंदर जी। तो गवाह कह रहे थे कि हमने आंखों से देखा है। कत्ल का टाइम कोर्ट ने देखा रात 3 बजे घर के अंदर। उन्होंने कहा यार तुसी किथे तुसी की लबदे से होते जनाब। उस बुनियाद पर वो बरी किया गया। अच्छा, अगली खबर ये है सोहेल साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसकी सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यही अफरीदी। आप मिले थे उनसे, मैं तो कुछ बेवजह मुस्तफियात उनसे नहीं मिल सका था। राजा इनाम अमीन मनास और आजम खान जो हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उनकी बतौर एडिशनल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी दी गई। राजा इनाम अमीन मनास राना सनाउल्लाह साहब के और भी तारुफ हैं यार। हाँ जी, करवा दें जनाब, बताएं तारुफ करवाइए। साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, बतौर वकील, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अच्छे वकील है, बिल्कुल ऐसा ही काबिलियत रखते हैं। अच्छा तल्लुक भी है हमारा उनके साथ, अच्छा ताल्लुक भी है। अच्छा, मैं ताल्लुक की बुनियाद पे नहीं कह रहा, क्योंकि अगली बात जो मैं कह रहा हूँ उससे ताल्लुक बिगड़ सकता है, लेकिन हम पहले ये आपको बता रहे हैं, चलें। हाँ, लेकिन तारुफ तो पूरा ना, ओहदे पे आए हैं तो तारुफ तो पूरा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे चल रहा है। राजा इनाम अमीन मिनास राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो मंशियात का केस था, उसके प्रोसिक्यूटर चीफ प्रोसिक्यूटर थे, डिफेंड करते होते, और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो तमाम टीवी चैनल ने कट की थी, और उस पर इन्होंने कहा था जी कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, ये है, वो है, फलां है। वहाँ इनसे सवाल भी हुआ था कि यार आप प्रोसिक्यूटर किधर आपका आगे बैठ गए, आपका काज नहीं है। तो उन्होंने कहा जी देखें, इतने दिनों से बातें हो रही हैं, केस झूठा है, तो प्रोसिक्यूटर नहीं डिफेंड करेगा तो कौन करेगा। वो कह रहे थे कि इतनी बड़ी भारी मकदार में मंशियात और हमारे लोगों को कत्ल। हमारे दोस्त जुल्करनैन साहब ये फरमाते हैं, उनका दावा है, उनकी खबर है कि जब राना सनाउल्लाह बरी भी हो गए पीडीएम दौर में, तो तब भी उनके पीछे थे। ये कह रहे थे कि नहीं, केस बनता है, आप इसके खिलाफ अपील करें, आप इसके खिलाफ अपील में जाएं, तो ठीक है। फिर एएनएफ नहीं आई अपील में। अब आज उसी राना सनाउल्लाह की गवर्नमेंट के तमाम लोगों ने राजा इनाम अमीन मिनास को हाई कोर्ट में जज बनाने के लिए वोट दिया और कहा कि उनको वोट दिया, हाथ खड़ा किया। और दूसरे आजम खान साहब हैं, वो जो शरीफ आदमी हैं, नैब के जज थे, तारुफ पूरा कोई चीज़ रखनी नहीं चाहिए। देखें, एक है पीटीआई का कि जी हमारा इद्दत का केस उन्होंने इस्लामाबाद में मेंटेनेबल किया जी, नहीं बनता था, बाद में फैसला भी यही आया और स्टेट भी उस केस से पीछे हट गई। असल बात तो ये है ना, ठीक है। दूसरा, ये नैब कोर्ट के जज रहे, मैं इन्हें कवर करता रहा हूँ, एलएनजी केस कवर कर रही थी, और एलएनजी केस में आपको पता है शायद खाकान कहते थे कि सियासी केस है, ये है, वो है। अच्छा, इन्होंने डिसाइड नहीं किया था, इन्होंने उसका ट्रायल शुरू ज़रूर किया था, और रोज़ खामोश मिजाज हैं, रोज़ शायद खाकान अब्बासी और ये सारे लोग वहाँ पे कहते थे सियासी केस है, यूँ है, वो है जी, अदालत में मसला ज्यादती हो रही है। तो एक दिन ये बोले, इन्होंने कहा जी कि देखें, मैंने जान अल्लाह को देनी है और अल्लाह को भी जवाब दूँ, तो आप लोग तसल्ली रखिए मेरी तरफ से। ये एक बड़ी तसल्ली होती है उस वक्त, जब कोई अल्लाह का नाम लेकर आपको तसल्ली दे, उसको ज़ेर अताब हूँगा। आप लोग तसल्ली रखिए मेरी तरफ से कि अगर ये केस आपका ना बना तो मैं आपको बरी कर दूँगा। बरी कर दूँ, बिल्कुल ऐसा ही। वो केस फिर इन्होंने, वो इतना स्लो पेस केस था, बीच में तरामीम होती रही, वो इनके 3 साल का दौर था नैब कोर्ट में, तो ये नहीं डिसाइड कर सके। और ये जो सोहेल साहब, ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए आसफ रेकी साहब है, नजमुद्दीन मैंगल साहब, ये सारे अल्लाह के वली हैं, इनको तमाम लोगों ने वोट दिया है। इनको पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने यकमान का ला दियो साड़ा गड़ा केस देना बलूचिस्तान तो इत्थे को आएगा सुप्रीम कोर्ट, तो सानू पता ही नहीं। आप जानते हैं बलूचिस्तान में तो अक्सर खत्म हो जाते हैं लोग, सारे जजेस निकल जाते हैं, छोड़ ही देते हैं, ऐसी रहने नहीं, फिर काजी फाइज साहब भर्ती करना पड़ता है, डायरेक्ट चीफ जस्टिस। डायरेक्ट, ये इनको जानते हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, आप आएंगे तो जान लेंगे ना। अच्छा, मुझे ये बताइए जी सोहेल साहब कि एक और जो हापी ने ये खबर ब्रेक की थी, बल्कि बताया था, ब्रेक नहीं की, बताया था कि आज सीएम खैबर पख्तूनख्वा बगैर किसी रुकावट के भी अंदर गए। अडियाला से खबर यही है, अडियाला से खबर कि वो गए हैं, लेकिन आजकल मुलाकातें हो रही हैं ना, तो रुकावट क्या करनी है। पता है कि बंदा रोज आता जाता है, तो आज वो अपने काफिले समेत तो मैजिक बॉल वाला मामला जो था, मैजिक बॉल
میجک بال عمران خان نے لہرائی اور کہا کہ جی لہرائی تو نہیں، انہوں نے کہا میرے پاس میجک بال ہے، وہ مجھے پہلے سب بتا دیتی ہے. تو ارد گرد بیٹھے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ اب اڈیالہ میں زیادہ دن ملاقاتیں نہیں ہوں گی آپ سے. جج شاہ رخ خرجمت کیوں نہیں بن سکے؟ دیکھیں ابھی ڈیٹیلز آنی ہے. وہ باقی امیدواروں کا یہی کہا گیا ہے کہ وہ مطلوبہ ووٹ حاصل نہیں کر سکے، لیکن آج کی بات یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکومتی ذرائع پہلے یہ تصدیق کر رہے تھے کہ 2 ججز کو ہی لگایا جائے وہ گا، توشہ خانہ کیس 4 کا نہیں گیا جائے گا. وہ توشہ خانہ ٹرائل سن رہے ہیں، اب ان کو تھوڑا وقت مل گیا، ان کو 20 ایک دن چاہیے، وہ توشہ خانہ کا ٹرائل بھی کنکلوڈ کر دیں گے. مین وائل ادھر سے اگر سسپینشن ہوئی 109 بلین پاؤنڈ اسکینڈل میں تو ایک اور سزا عمران خان کا ویٹ کر رہی ہوگی. لیکن میری پریڈکشن یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 ان کے ڈیسائیڈ ہونے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی بریت کی درخواست میں. توشہ خانہ کو ہاں بہت شکریہ سہیل رشید صاحب. مجھے اور سہیل رشید صاحب کو دیجیے اجازت. جاتے جاتے یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور بڑی مدت کے بعد میں آج کہہ رہا ہوں کہ اسٹیلی کا بٹن بھی دبائیے. میں نے اس دن آپ کی عدم موجودگی میں یہی لگا بولا تھا. بہت شکریہ جناب. مجھے اور سہیل رشید صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.